सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मोदी है, मौका लीजिए। एक ही लाइन में न जाने कितने तंज, न जाने कितने संकेत और न जाने कितने हमले कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 दिनों से मन में दबी बात राज्यसभा के जरिए बाहर आ गई। मौका तो था राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह मौका था विपक्ष को घेरने का, किसानों को समझाने का और आंदोलन के बहाने सरकार को खरी खोटी सुना रहे लोगों की खिंचाई करने का। 1 घंटे से ज्यादा देर के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का फोकस किसान आंदोलन, कृषि बिल की खूबियों को समझाने और सियासत कर रहे विपक्ष को आड़े हाथों लेने, उसको आईना दिखाने जैसा तो था ही। प्रधानमंत्री ने किसानों को बताया कि आंदोलन खत्म करें और वो कानून की खामियां गिनाएं, सरकार दूर करेगी। किसानों के लिए कानून कांग्रेस राज में भी आकार ले चुका था। मनमोहन सिंह और शरद पवार ने इसकी वकालत भी की थी, लेकिन अब कांग्रेस और पवार दोनों यू टर्न क्यों ले रहे हैं, समझ से परे है। ये बात कहकर प्रधानमंत्री ने एक तीर से 2 निशाने साधे। किसानों को मनाने की और आंदोलन की, ऑक्सीजन से जी रहे आंदोलन जीवियों को बेपर्दा करने की भी उन्होंने कोशिश की। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। वाकई राज्यसभा में प्रधानमंत्री का अंदाज भले ही सधा हुआ था, लेकिन हमला और तारीफ दोनों चौतरफा की। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने किसानों को एक बार फिर से वार्ता का निमंत्रण भी दे दिया और खेती से जुड़े गरीब किसानों के कुछ ऐसे तथ्यों की ओर भी ध्यान दिलाया जिससे किसी को यह गुमान न रहे कि कृषि बिल बनाते समय सरकार ने खेती के मूलभूत पर ध्यान नहीं दिया। मंडियों को आधुनिक बनाने से लेकर एमएसपी को कायम रखने तक किसानों की हर मांग का जवाब दिया। शास्त्री जी से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेसी सोच और मोरारजी देसाई से चौधरी चरण सिंह तक गैर कांग्रेसी सोच में किसान चिंतन का भी जिक्र किया और बताया कि 86% गरीब किसानों का भला करना मोदी सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर किसानों से अपील की कि आप आंदोलन खत्म कर लीजिए, बात कीजिए, क्योंकि संवाद से ही विवाद का हल निकलेगा और कानून में कहां कमी है वो बताइए। यानी संकेत साफ है कि कानून तो वापस नहीं होगा, हां किसानों के मुताबिक संशोधन इसमें जरूर होगा। अब किसानों को तय करना है कि वो इस संकेत के मुताबिक क्या चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कितनी चुटकीली और आंदोलन को पर्दे के पीछे से हवा दे रहे लोगों को कैसे आड़े हाथों लिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। यह सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी। देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई। हालांकि लगता है कि हट पर अड़े किसान और आंदोलन का चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री की मांग ठुकरा दी है। टिकैत ने कहा है कि तीनों बिल वापस होने पर ही आंदोलन वापस होगा। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा
जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है। किसान 76 दिन से सड़कों पर है। प्रधानमंत्री ने अब मोर्चा संभाल लिया है, किसानों को न्योता भी दिया है और अपील भी की है। न्योता बातचीत का और अपील आंदोलन खत्म करने की। देखना है कि प्रधानमंत्री का ये दांव कितना कारगर साबित होता है और किसान अपनी हट तोड़कर प्रधानमंत्री से क्या मनवा सकते हैं। मोदी हैं तो मौका लीजिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष और किसानों दोनों को अपने अपने तरीके से इस मौके का इस्तेमाल करने का खुला निमंत्रण देकर पासा फेंक दिया है। इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ आज एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल, कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा, किसान नेता मेनपाल चौहान साहब और राजनीतिक विश्लेषक और वकील संजय चड्ढा जी। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री की अपील आपने सुन ली, राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौर जो हैं वो चलते रहे हैं और किसी भी समस्या का समाधान हमेशा बातचीत के जरिए निकलता है। आप लोग बातचीत करिए। इस प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने निमंत्रण दे दिया आपको। किसान क्या सोचता है, किसान नेता क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत के से ही इस समस्या का निस्तारण होगा। और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आंदोलनकारियों के संदर्भ में, उन्होंने आंदोलन जीवी कहा है। ये तो बड़ा एक किस्म से किसान का अपमान है। किसान को नहीं बोला उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो हर आंदोलन से जुड़ जाते हैं। नहीं, अगर अन्नदाता कहते तो ज्यादा अच्छा लगता और ज्यादा सार्थक शब्द था। और हम तो चाहते हैं, उन्होंने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो मात्र 94% ही किसान देश का एमएसपी पर अपनी फसल बेचता है। एमएसपी पर कानून बन जाए, हम तो प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये 3 जो कृषि कानून है ये रद्द हो जाए। नहीं, ये रद्द हो जाए, यही मांग प्रधानमंत्री से करेंगे, या जो उन्होंने कहा कि बीच बचाव का रास्ता हो जाएगा, आप लोग आए बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए सब कुछ समस्या का समाधान होगा। अगर यही सोच के जाएंगे कि ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए तो फिर हो पाएगा बातचीत? ये 3 कृषि कानून तो काले कानून है और सही मायने में किसानों के मौत का पैगाम है। इसमें तो किसान को बर्बाद किया जाएगा, किसान को तबाह कर दिया जाएगा। तीनों कृषि कानून किसान के हित में नहीं है, न खेत कल्याण के हित में है। ये तो बिल्कुल उजाड़ने का काम है। जगदीश जी, विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस के बारे में भी कहा कि लगातार किसानों को भड़काने का काम आप लोग कर रहे हैं और पर्दे के पीछे कभी आ जाते हैं, कभी पर्दे के सामने आ जाते हैं। आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो संबोधन दिया उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में 3 बात कही। एक तो कहा यू टर्न की बात करी, एक आंदोलनकारी परजीवी बता दिया, और एक इन्होंने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी और एमएसपी रहेगी। इसको तो हम लोग ऐसे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में कह रहे हैं काला कानून था, काला कानून है और काला कानून रहेगा। तो बात की तो बात ही नहीं बनती है जब तक ये हम इससे कम किसान भाई समझौता करने वाले भी नहीं है। ये किसान के मान सम्मान की बात है, किसान के बच्चों की बात है। और उन्होंने यू टर्न कहा। यू टर्न तो प्रधानमंत्री जी ने लिया, महंगाई पे यू टर्न लिया, नौकरियों पे यू टर्न लिया, महिला सुरक्षा पे यू टर्न लिया, किसानों पर यू टर्न लिया, मजदूरों पर यू टर्न लिया, तो सरकार ने करा। तीसरा उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी परजीवी। शायद प्रधानमंत्री, मुझे नहीं पता किसका अपमान कर रहे हैं। आंदोलन अटल जी करते थे, आंदोलन आडवाणी जी करते थे, मुरली मनोहर जोशी करते थे, भाजपा कहां, जहां तक कि कह सकते हैं इस आंदोलन के द्वारा, चाहे स्टूडेंट का आंदोलन हो, चाहे जनता का आंदोलन हो, प्रधानमंत्री भी इस आंदोलन चाहे जोर जोर की बोलते थे कि महंगाई डायन खाया जाता है। आज वो महंगाई डबल हो गई है, अब वो विकास बन गई है, बात नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज हैं। अपनी राज्यसभा में भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने विभाग लिया इस देश। वैभव अग्रवाल भी मौजूद है। अग्रवाल साहब, प्रधानमंत्री कंफ्यूज हैं और जिस तरीके से उन्होंने नए शब्द को निकाल दिया आंदोलन जीवी, इस बात से सभी को आपत्ति है। आपके भी बड़े नेता आंदोलन से ही निकले हैं, ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था। कांग्रेस का बड़ा आरोप, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है भूपेश भाई, नमस्कार, और मेरे सभी मित्रों को आपके पैनल पे बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो प्रधानमंत्री का बयान है, या उसको आप कह लें कि उनकी स्पीच है संसद में, आई थिंक मेरे हिसाब से किसी देश के नेता ने, अभी तक मन की बात रेडियो पे होती थी, आज संसद में दिल की बात कह दी।
वो आपने बिल्कुल सही कहा, दिल की बात लबों पे आ गई और इतना दर्द है। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल वाकिफियत रखता हूं। ये बात तो मैं भी पूछना चाहूंगा दो तरीके से कि क्या सारे जो भी आंदोलन होते हैं, फिर वो सीएए का आंदोलन हो गया, कोई वकीलों का आंदोलन हो गया, कोई और यूनिवर्सिटी का आंदोलन, सभी वही 5, 7, 10 लोग सभी सेम टू सेम है? या तो भारत में जो हो रहा है 2014 के बाद सभी कुछ गलत हो रहा है, और जो भी कानून बने हुए हैं वो तो सब 2014 से पहले के कानून हैं, तो इसका मतलब पहले की गलतियां थी। अब या वही लोग उन्हीं 5, 7, 10 लोगों को सभी चीजों से परेशानी है जो 2014 के बाद हो रही है, और वो तभी हो सकती है जब उन लोगों की दुकानें बंद हो गई हो। तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक आंदोलन जीवी की बात है, तो मेरे ख्याल से ये कटाक्ष रूप में कटाक्ष करते हुए ये बिल्कुल सही बात है। अब आप देखें ना कि अगर मेरी शादी होगी तो वहां पे जगदीश जी आ जाएंगे, मेरे घर कोई दुख होगा वहां पे भी जगदीश जी आ जाएंगे, लेकिन अगर मेरे कॉलोनी में किसी पड़ोसी के हैं और जगदीश जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वो नहीं होगी, तो जगदीश जी वहां भी पहुंच जाए और मैं वहां हूं नहीं, तो मतलब ये तो बोलने वाली बात है ना कि भाई साहब आप चाहते क्या हो। विवेक भाई, प्रधानमंत्री दूसरी बात, 76 दिन बाद किसानों की याद आई। एक मिनट, ये तो किसानों ने एक मिनट ललकारा दीजिए। कि हम प्रधानमंत्री से कम बात नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की टीम मैच जीत जाती है तो प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट कर देते हैं। क्या 76 दिन तक किसान प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आए? जगदीश भाई, जब आप बोल रहे थे, जब आप विचार कर रहे थे, तो मैंने आपको परेशान नहीं किया, आप मेरे को बात रखने का मौका दें। पटल है आपके लिए भी उतना ही है जितना मेरे लिए है, भूपेश जी का पटल है। तो हम देखिए दूसरी बात मैं आपके समक्ष भूपेश जी ये लाना चाहूंगा कि तो ये तो हो गया आंदोलन जीवी वाला मामला। दूसरा ये है कि किसान, सो कॉल्ड किसान कह रहे हैं कि उसमें खालिस्तानी भी हैं, उसमें टेररिस्ट भी हैं, अभी तो पुलिस उनको ढूंढ रही है, दौड़ा के ढूंढ रही है, वो दौड़ भाग रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों छुप रहे हैं, सरेंडर कर दें। सारी कांग्रेस अपने को लीगल सपोर्ट दे ही रही है उनको, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। लीगल सपोर्ट चाहे कांग्रेस दे चाहे कोई और दे तो रहे हैं, लीगल सपोर्ट अवेलेबल है, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, वो भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे गड्ढा होता है पानी वहीं भरता है। अब उसमें दूसरी बात, हमेशा किसान आके बोल रहे हैं, टिकैत जी आके बोल रहे हैं, या उनके संगी साथी आके बोल रहे हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री से बात करेंगे। भाई साहब, सरकार प्रधानमंत्री अकेले नहीं चला रहे हैं, सरकार में एक पूरी मशीनरी है। सरकार, यहाँ पे हाई कमांड वाला सिस्टम नहीं है जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि सारे काम, सारे जो 10 जनपद से होते हैं डिसीजन, यहाँ पे सरकार चलती है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। वैभव भाई, आता हूँ आपके पास। एडवोकेट संजय चड्ढा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? और प्रधानमंत्री ने कहा है, जो अपील की है कि बुजुर्ग भी वहां पर बैठे हुए हैं, 70-75 दिन हो गए हैं, उनको घर चले जाना चाहिए, किसानों को भी घर चले जाना चाहिए, आराम से बैठ के बात करते हैं, मंच खुला हुआ है, जो उनकी विपत्तियां हैं, जो उनकी आपत्तियां हैं, उनको आप बताइए, कानून में संशोधन करने को सरकार तैयार है। लगता है आपको इस अपील का असर होगा? भूपेश भाई, अपील इस तरह की पहले भी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों को आप मौका दीजिए, और ये बहुत अच्छे हैं, और बहुत तारीफ करी उन्होंने कृषि कानूनों की। उन्होंने कहा एमएसपी बनी रहेगी और आगे भी रहेगी भविष्य में। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को वार्ता करनी चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, 11 राउंड की वार्ता हुई है, क्या हुआ उसका निष्कर्ष? अगर देखिए, ये एक संदेह देता है भूपेश भाई, मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं, क्यों हर वार्ता के बीच में 6-6 दिन 7-7 दिन का गैप रखा गया? क्यों इस तरह का? और अब आज जो स्थिति है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये है मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का बिल्कुल है ही नहीं दोनों पक्षों के बीच में, सरकार के बीच में और कृषक है, जो किसान है, उनके बीच में कोई ट्रस्ट का अब लेवल नहीं है। उनके एक दूसरे पे ट्रस्ट का है ही नहीं स्तर। जहां तक मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे कि क्यों नहीं, आज 11 दिन हो गए, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? आप जानते हैं कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और वो लोग, अब ये भी तो सरकार को फिर पकड़ना चाहिए ना। क्यों नहीं सरकार सख्ती दिखा रही ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या ये स्थिति है आज? बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, ये भी एक सरकार की विफलता है। अगर आप जिन लोगों ने उपद्रव किया था उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। मेरा मानना ऐसा है कि आज ये बहुत आवश्यक है। एमएसपी के बारे में, एमएसपी तो पहले था, रहेगा, ये बात ठीक है। क्यों नहीं इसको एक अमली जामा पहना दिया जाता? क्यों नहीं इसको एक जैसा कि किसान भाई कह रहे हैं, क्यों नहीं इसको एक
कानूनी मजबूत रूप दे दिया जाता। एक छोटी सी तो डिमांड है, कहां पे इसका क्या नुकसान है? एमएसपी को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। चौहान साहब, समय गंवाने का समय नहीं है, खेती किसानी की तरक्की के लिए फैसले लेने का वक्त है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो कानून बने हैं इसमें सभी इसको काला कानून कह रहे हैं। काला क्या है इसमें ये नहीं बता पा रहा कोई, कमियां क्या है इसमें ये नहीं बता रहे। बस ये जिद अड़ी हुई है, ये यहाँ पर लड़ी फंसी हुई है कि नहीं इसको वापस लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 3 कानून है, इन तीनों कानूनों की अच्छाइयां क्या है, वो अच्छाइयां तो बताएं। हम इनकी खामियां बताने के लिए बैठे हुए हैं, चैनल पर बैठे हुए हैं। अरे एक बात बताओ, ये जब मंडियां नहीं रहेंगी तो क्या किसान मंडी में अपनी फसलें बेच लेगा? जब कंपनियां मंडी आपके पास ऑप्शन होगा, मंडी के बाहर जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, कहीं पर भी जाइए, किसी को भी बेचिए, जहां से आपको पैसे ज्यादा मिले वहां बेचिए। के तहत जब किसान मंडी से बाहर अपनी फसल कंपनियों को लालच में आकर के बेचेगा तो मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो धीरे धीरे मंडी का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। देश में 7,000 मंडियां हैं। हम डिमांड करते थे कि देश के अंदर 50,000 मंडियां हो, 75 वर्ग किलोमीटर के आधार पर एक मंडिया निर्मित हो, उनका निर्माण हो, ताकि किसान अपने नजदीक में अपने उपज को बेच ले। एक तो ये है। नंबर 2, ये ठेका उसकी बात करते हैं, ठेका खेती की बात करते हैं। जब कंपनियां किसान की जमीन ठेके पर लेंगी तो वो अपनी फसल अपना बीज देंगी, अपना खाद प्रधानमंत्री, ये तो ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, आऊंगा आपके पास, गुणवत्ता के आधार पर उस फसल को बेचने से लेने से मना भी कर सकते हैं। चलिए आऊंगा आपके पास। शर्मा जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब इस बिल के पक्ष में थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है तो इस बिल के विरोध में है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार में बैठे मंत्रियों का आरोप है। यू टर्न क्यों लेते हैं आप बार बार? देखिए कोहली जी, जब सरकार पक्ष में थी तो कानून इस तरह का नहीं था कि अपने किसान भाइयों को मार देंगे, उनके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। और आपने कहा कि इस कानून में, अभी बीजेपी के कहा कि आपने सवाल किया इस कानून में काला क्या है, ये सरकारी काली है। आपको याद होगा सन 1971 में पूरी सरकार ने पूरे चैनल पे चला गया, तिरंगे का अपमान हुआ। मैं दावे से कहता हूं तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि उस टाइम पे भगवा लोग तिरंगे झंडे का अपमान करते थे। उसमें 4 बातें थी, ना तो कोई तिरंगे पे लिखेगा, ना इसको जलाएगा, ना इसका कोई कुचलेगा। उनमें से किसी भी चैनल ने तिरंगे का अपमान नहीं दिखाया, ना जलाया, ना कुचला, ना फाड़ा। तो फिर तिरंगे का अपमान कैसे? तिरंगे का अपमान करा है, सरकार का अपमान करा है, तो इन्हीं के लोगों ने। वो दीप संधू कौन है अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है, ना उसको अरेस्ट करिए, सरेआम मीडिया में भेज रहा है। सही मायने में तो लाल किले पर किसानों को बहकाकर ले जाएगा। और वो किसान नहीं थे जो हुड़दंग मचा रहे थे, वो दीप संधू के आदमी थे, किसी से छिपा नहीं है। वो सन्नी देओल के साथ, हेमा मालिनी के साथ, धर्मेंद्र के साथ, हमारे गृह मंत्री जी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ, कहीं उसकी एक फोटो राहुल गांधी के साथ मिल जाती ना तो ये देश अब तक कांग्रेस को आतंकवादी घोषित कर देता। ये आतंकवादी नहीं है, हम अपने किसान के खड़े हैं, ना ये खालिस्तान है। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। वैभव जी, किसान भारत का एक साथ है, तो सरकार क्यों काले मन में काला किए बैठी है? जब आपने ये बिल बनाए थे, जब आपने ये बिल बनाए थे वैभव जी, तब आपने किसानों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब जब सारे किसान खड़े हैं, पूरे देश के किसान खड़े हैं और अपील कर रहे हैं कि इनको वापस ले लीजिए, हमारा भला मत सोचिए, हमको नहीं चाहिए आपके कानून, तो क्यों कानून वापस नहीं हो रहे? बार बार अपील की जा रही है और बार बार ये हिंट दिया जा रहा है कि अब आप मान जाइए, नहीं तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है। देखिए भूपेश जी, कनपट्टी पे सरकार के बंदूक रख के तो कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक जगदीश जी के सपनों की बात है या कांग्रेस के सपनों की बात है कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो मेरे ख्याल से वो उनके अच्छे हैं, गालिब ना से गालिब कैसे हो सकता है? रावण झुकाता क्या? एक एक करके वैभव भाई बात खत्म करिए। नहीं, उनको अगर बोलना है तो भूपेश जी वो बोल सकते हैं। नहीं, आप अपनी बात खत्म करिए, मैंने रोक दिया। चलिए किसान की बात करिए, मुद्दा किसान का है, चलिए एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे आरोप प्रत्यारोप में नहीं समझ में आएगा। वैभव भाई अपनी बात खत्म करिए। जी जी, सो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अगर ये प्रधानमंत्री को घुटने टिकाना चाहते हैं तो ये तो एजेंडा है। हम यही तो कह रहे हैं पिछले 10 दिन से कि प्रोपोगेंडा है, एजेंडा है, ये तो एजेंडा चला ही रहे हैं। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो तो कर लेंगे हैंडल। जहां तक पूरे देश के किसानों की बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनको इस बात की समझ है कि ये पूरे देश के किसान नहीं है। पूरे देश के 70% से 80% देश में
तो किसान जो है वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, और देश के किसी और हिस्से में कोई आवाजनी नहीं है। देश के किसी और हिस्से में कुछ नहीं है। आपका नेता भी झूठ बोल रहा है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। आप कह रहे हो वो किसान नहीं है, लाखों आदमी घर बार छोड़कर बॉर्डर पे पड़ा, वो किसान नहीं है। फांसी दे दो यार, मार दो। प्रधानमंत्री पहले कहते थे मैं किसान का हितैषी हूं, कहां गई वो हितैषीपन? ऐसा मत बोलो क्यों किसान नहीं है। वही लोग किसान है जो आपके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या आपको खाना खिला रहे हैं। गलत नहीं, एक एक करके चलिए एक अपनी बात रखने दीजिए, अपनी बात रखिए, बीच में ना बोले। चलिए वैभव जी, मैं आपकी बात का जवाब चौहान साहब बात अगर पूरी नहीं होगी, चलिए शर्मा जी आ रहा हूं, उनको उनकी बात रखने दीजिए। जब आपका टाइम होगा तो आप फिर उसमें करेक्शन करिए। वैभव भाई जल्दी से बात खत्म करिए। आपके पैनल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं मछली बाजार में काम नहीं करता। चलिए मेरा एक तरीका है। किसान मार दिया, जवान शर्मा जी एक करके, शर्मा जी व्यापार खत्म कर दिए, मच्छी बाजार में तो क्या आपने देश का क्या बना दिया? चलिए चौहान साहब समझना ये चाहेंगे नहीं, अगर इस तरीके से अगर बहस होगी तो फिर वो आगे प्रोग्राम को चलाना मुश्किल है। शर्मा जी जब आपके पास में आऊंगा, जब आपके पास में, अरे हो गया सर, हो गया। आपने एक बात को 8 बार रिपीट कर रहे हैं तो वो दर्शक भी इरिटेट होंगे आपकी एक बात को 8 बार रिपीट कर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, उनको जवाब देने तो दीजिए। आप वो बीच में बोल रहे हैं तो वो नहीं बोल पाएंगे। चलिए वैभव बात खत्म करिए। जी सो भूपेश जी, ऐसा है कि जहां तक किसानों की बात है, किसानों की जो डिमांड है, या जो एक प्रदेश के किसान है उनकी जो डिमांड है वो सराखों पर, लेकिन ये सरकार के काम करने का तरीका है। हम आदी हैं पिछले 70 साल में एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने के, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से बहुत लोग परेशान हुए हैं, क्योंकि सरकार ने काम करने का तरीका सही तरीके से बिछाया है। और यदि ठीक है, यदि संजय जी ने भी पॉइंट उठाया कि 6 दिन लग गए, 7 दिन लग गए सेकंड राउंड में, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 6 राउंड वार्ता हुई है और 7वें राउंड की वार्ता अब उपेक्षित है, और जो किसानों का कानून पारित हुआ है वो 11 राउंड के बाद पारित हुआ है। तो देखिए उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। कोई बात नहीं, मैं गलत हो सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक किसानों की मांग की बात है, मैं एक बात, पंजाब के किसान जो इस समय प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा। चौहान साहब भी हमारे पास हैं इस समय पैनल पे। पंजाब में 2009 में और 2013 में कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, यानी इन्होंने क्या बोला था, ठेका फार्मिंग, ठेका खेती के ऊपर ऑलरेडी लॉ बनाया हुआ है। उसके अंदर किसान के अगेंस्ट पनिशमेंट भी है यदि वो नहीं आए तो। वो तो इस डिमांड में कहीं नहीं दिखा। संजय जी इत्तेफाक रखते हैं वैभव अग्रवाल की बातों से, और साथ ही साथ समझना ये भी चाहेंगे किसी भी आंदोलन को सपोर्ट कर देते हैं ये आंदोलन जीवी, और जब अपना आंदोलन नहीं खड़ा कर पाते तो कहीं पर भी फीडबैक देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं पर्दे के पीछे। आपका रिएक्शन? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक वैभव भाई ने कहा 6 राउंड हुई है, नहीं वो 11 ही राउंड हुई है। और मजे की बात यह कि कानून को पास करने से पहले कोई वार्ता नहीं हुई, ये थोड़ा सा उपेक्षित रहे हैं, इसमें कोई बात। जो भी बातचीत होनी चाहिए वैभव भाई, वो दिखनी भी चाहिए, विजिबल भी होनी चाहिए। देखिए 5 दिन का गैप, 6 दिन का, आप देखिए इतनी ठंड में इनका बैठना उत्पीड़न है, ये आपको विश्वास करना होगा। और मैं यहाँ पे एक बात और वैभव भाई की बात से मैं सहमति भी देता हूं कि कई अच्छी बातें भी हैं बिल में। क्यों नहीं हम उन अच्छी बातों को दोनों पक्षों से निचोड़ के अच्छी चीजें ही किसानों के लिए समर्पित करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है अगर ये बात इस तरीके से देखी जाए तो दोनों पक्ष सहमत होंगे। मेरे को सरकार ने काफी आगे कदम बढ़ाया है और किसानों ने भी अपनी ओर से पूरी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत बहुत अहम है, जैसे कि एमएसपी को, जब तक कि मैं भी इस चीज का पूर्ण समर्थन भी करता हूं कि अगर एमएसपी को आप कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, ये कठिन है। आज इस चीज की बहुत बहुत आवश्यकता है। सिर्फ 6% किसान जो है, 6% पैदावार जो एमएसपी पे होती है, सेल 1800 रुपए का जो मक्का है वो 1100 रुपए में किसान बेचने को मजबूर है। क्यों ऐसा हो रहा है? हर चीज में हमको ये देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है। और
ये कोई किसी भी तरीके के दोनों पक्षों को हठ धर्मिता नहीं चौहान साहब, हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए दोनों पक्षों को। सरकार की अपील, प्रधानमंत्री की अपील, उसका क्या असर अगर आप यही सोचकर जाएंगे कि किसान बिल वापस लेने हैं, नए कानून बिल काले हैं, इनको सफेद करना है वापस करवा के, और अगर सरकार कहती है कि हम वापस नहीं लेंगे, तो आगे क्या किसान आंदोलन जारी रहेगा, कितना लंबा चलेगा, आगे की रणनीति क्या? ओली जी, मैं बताता हूं, बड़े इत्तेफाक से बताना चाहता हूं और 1 मिनट में बताना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव से पहले चिल्ला चिल्ला करके कहा, 300 सभाओं में कहा किसान का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान 12 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का किसान कर्जदार है। इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू होंगी, नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हुई। C2 का फार्मूला चाहिए, लागत का 1.5 गुना चाहिए। जिस धान की बात करते हैं उस पर खर्च आता है 1 क्विंटल धान पैदा करने में 2100 रुपए, और वो C2 फार्मूले के हिसाब से 3100 कुछ रुपए बैठते हैं, जबकि उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1840 रुपए है। तो किसान को मारा जा रहा है। इन्होंने कहा था कि गन्ने का 14 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं किया। अब किसान अगर आंदोलन चल रहा है और अगर वो वापस नहीं लेता, किसान औने पौने दाम पर बाजार में अपनी फसलें बेचते हैं, किसान को मारने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि किसान को MSP पर कानून बन जाए, फसल खरीद की गारंटी बन जाए, इतना मात्र बन जाए, ये कानून रद्द हो जाए, हम तो धन्यवाद अदा करते हुए यहां से विदा हो जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है इतनी कड़ाके की सर्दी में यहाँ पर बैठने का। हमारे खेत है, खलियान है, परिवार है हमारा। वैभव जल्दी से खत्म करिए, कंक्लूड आपसे करूंगा शर्मा जी। केवल एक ही बात है, चौहान साहब की बातों का सम्मान करते हुए और संजय जी के सजेशंस का मान रखते हुए मैं 2 बातें रखना चाहूंगा केवल और केवल। पहली बात, MSP जो कृषि का मुद्दा है वो केंद्र की लिस्ट में नहीं होता है, वो केंद्र और प्रदेश दोनों की लिस्ट में होता है। MSP को पॉलिसी में लाना वो केंद्र की बात है और उसको लागू करना वो प्रदेशों की बात है, प्रदेश सरकारों की बात है। कानून तो यदि आंदोलन होना भी चाहिए। अरे हम कानून की बात कर रहे हैं। एक मिनट, संसद कानून बनाए, एक मिनट, संसद कानून बनाए। संसद MSP का कानून है तभी तो वो पॉलिसी में है, पॉलिसी बनी हुई है ना। हम कह रहे हैं कि आपको 1977 का और जो MSP से कम खरीदता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। जगदीश जी, खिलाफ दंड का चलिए आता हूं, आपके दोनों के पास आता हूं, मुझे प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। जगदीश जी, चलते चलते आपका रिमार्क लेना चाहूंगा। विपक्ष को भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि विपक्ष पूरे देश को गुमराह कर रहा है, अपना आंदोलन आपको खड़ा करने की हिम्मत नहीं है पूरे देश में, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में जहां जहां भी आंदोलन हो रहा था सरकार के खिलाफ, उनको आप सपोर्ट देने पहुंच जाते हो। प्रधानमंत्री जी, आप यू टर्न कर रहे हैं, आप आंदोलन को आंदोलन परजीवी बता रहे हैं जिससे आप बने हैं। मैं तो यही कहूंगा, आप अपनी पुरानी वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक एक वीडियो चिल्ला चिल्ला करके आ रही है किसान हमारा भगवान है, किसान मेरा अन्नदाता है, किसान का मैं कर्ज माफ करूंगा, किसान को खुशहाल करूंगा। बस अपने वादे पे रहे, वादे से नाते रहे। कांग्रेस पार्टी की इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप इनकी कितनी भी दुर्दशा कर लो, हम सत्ता के भूखे नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। यही सोचना पड़ेगा। जिद हट मत करो, धमकी मत दो कि किसान नहीं, अपने घर चले जाओ। आज वो समय नहीं है, किसान परेशान है, किसान आपका भी है, खाना आप भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री बचाना हमारा आपका धर्म है। प्रधानमंत्री बचाएं, आप पहल करो। आपको कितने दिन लगे, 36 दिन लगे किसानों से बात करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उस अपील का देखते हैं क्या असर होता है। हालांकि किसान नेताओं ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील सराखों पर है, लेकिन जब तक 3 कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पटल से भी कह दिया है कि मैं बातचीत के लिए खुला निमंत्रण देता हूं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ काला ही काला है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। उस अच्छी बातों को भी किसान के सामने रखना चाहिए और किसान को उनको सुनना चाहिए। दोनों पक्षों को हठधर्मी छोड़कर एक बैलेंस बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द ये बातचीत हो जिससे किसान जो सड़कों पर है वो अपने घर जाए, अपनी खेती किसानी को देखे। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। वैभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जगदीश शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैनपाल चौहान, किसान नेता, हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट संजय चड्डा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।